सोचिए, कैसा रहेगा अगर जिन प्रोडक्ट्स को हम रोज इस्तेमाल करते हैं उन्हें सिर्फ खरीदने के बजाय हम उन कंपनियों के मालिक बन जाएं जो इन्हें बनाती हैं। सुनने में अच्छा लगता है ना? चलिए आज इसी सोच के बदलाव को समझते हैं कि कैसे सिर्फ एक कंज्यूमर होने से आगे बढ़कर एक ओनर बना जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि एक कंज्यूमर से ओनर बनने का ये सफर आखिर तय कैसे होता है। बस यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज मिलकर खोजने वाले हैं। इसे समझने के लिए चलिए मिलते हैं राहुल से। राहुल 18 साल का है और उसके मन में ना इन्वेस्टिंग को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। तो उसकी कहानी के जरिए हम स्टॉक मार्केट की पूरी दुनिया को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो राहुल अपने सारे सवालों की पोटली लेकर पहुंच गया अपने अनुभवी स्टॉक मार्केट वाले अंकल के पास। तो चलिए हम भी उनके साथ सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। राहुल ने बिना देर किए सीधा पूछा, अंकल ये स्टॉक आखिर होता क्या है? और जानते हैं, जवाब एक बहुत ही मजेदार और सिंपल से उदाहरण के साथ मिला। अंकल ने समझाया, देखो राहुल, एक कंपनी को एक पूरे पिज्जा की तरह सोचो। अब जब कोई शेयर खरीदता है तो वो असल में उस पिज्जा का एक टुकड़ा मतलब एक स्लाइस खरीद रहा होता है। मतलब ये बिजनेस में ओनरशिप यानी हिस्सेदारी का एक छोटा सा सबूत है। जैसे मान लीजिए कि पूरे पिज्जा की कीमत है 500 रुपए और अगर किसी ने उसमें 100 रुपए लगाए तो उसे उस पिज्जा का मतलब कंपनी का 20% हिस्सा मिल गया। सिंपल, बस वो उस कंपनी का 20% का मालिक बन गया। है ना कितना आसान? तो राहुल के दिमाग में अगला सवाल तुरंत आया, ठीक है अंकल, पर कोई कंपनी अपनी ओनरशिप, अपना हिस्सा बेचेगी ही क्यों? तो अंकल ने बताया कि ये बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसे बड़ा बनाने के लिए पैसा जुटाने का एक स्मार्ट तरीका है। मतलब बैंक से भारी भरकम ब्याज पर लोन लेने से अच्छा है कि लोगों को अपना पार्टनर बना लिया जाए और साथ मिलकर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि स्टॉक क्या है। तो अब अगला सवाल, इससे पैसा कैसे बनता है? चलिए देखते हैं। देखिए, मोटे तौर पर पैसे कमाने के दो मेन तरीके हैं। पहला है कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब जैसे जैसे कंपनी अच्छा करती है वो पिज्जा बड़ा और बेहतर होता जाता है और आपके खरीदे हुए स्लाइस की कीमत भी बढ़ जाती है। और दूसरा तरीका है डिविडेंड। इसमें क्या होता है कि कंपनी जब मुनाफा कमाती है तो उसका कुछ हिस्सा सीधे अपने मालिकों यानी शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है। लेकिन इन दोनों तरीकों के अलावा एक असली जादू भी है, एक ऐसी ताकत जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। यकीन मानिए, समय के साथ वेल्थ बनाने की ये सबसे शक्तिशाली ताकत है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती है। कंपाउंडिंग की ताकत को ऐसे समझिए, आज लगाया हुआ 1 लाख रुपए का निवेश कुछ दशकों में बढ़कर पहले 10 लाख और फिर 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा हो सकता है। जी हाँ, यहाँ सबसे जरूरी चीज सिर्फ एक है, धैर्य और समय। अब मन में ये सवाल जरूर आएगा कि अगर ये इतना ही आसान है तो फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका सीधा सा जवाब है रिस्क। देखिए, जैसे कंपनी की वैल्यू बढ़ सकती है वैसे ही वो घट भी सकती है। अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो निवेश की वैल्यू कम भी हो सकती है। इसीलिए सही कंपनियों को चुनना बहुत बहुत जरूरी है। फिर राहुल ने सोचा कि वो तो गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स जैसी कितनी ही इंटरनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता है। तो इससे एक नया और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल सामने आया, क्या सिर्फ अपने देश के बाजार में ही इन्वेस्ट करना चाहिए या उससे आगे बढ़कर भी देखना चाहिए? और यहीं पर महान निवेशक वॉरेन बफेट की वो फेमस कहावत याद आती है, अपने सारे अंडे कभी भी एक ही टोकरी में मत रखो। ये कहावत इन्वेस्टिंग के सबसे बड़े सिद्धांत डाइवर्सिफिकेशन को बताती है। आसान भाषा में कहें तो अपना सारा पैसा एक ही जगह पर लगाना बहुत रिस्की हो सकता है। तो अंकल ने राहुल को ग्लोबली इन्वेस्ट करने के 5 बड़े फायदे गिनाए। पहला, आप गूगल और एप्पल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा, डॉलर में निवेश करके अपनी लोकल करेंसी के रिस्क से बच सकते हैं। तीसरा, जैसा हमने अभी बात की, अपने निवेश को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मतलब रिस्क कम कर सकते हैं। चौथा, डिविडेंड से एक पैसिव इनकम का सोर्स बना सकते हैं। और पांचवा, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग से आप अमेज़न जैसे महंगे शेयर्स के छोटे छोटे टुकड़े भी खरीद सकते हैं। तो चलिए अब उस आखिरी और सबसे काम की सलाह पर चलते हैं जो अंकल ने राहुल को दी। ये वो 4 नियम हैं जो हर उस इंसान के लिए हैं जो अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी बस शुरू ही कर रहा है। तो ये 4 गोल्डन रूल्स क्या हैं जो किसी भी नए इन्वेस्टर को बड़ी बड़ी गलतियों से बचा सकते हैं? रूल नंबर 1, इन्वेस्ट करने से भी पहले एक इमरजेंसी फंड बनाएं।
रूल नंबर 2, अपने निवेश को हमेशा डाइवर्सिफाई करें। रूल नंबर 3, हमेशा लॉन्ग टर्म सोचें, शॉर्ट टर्म नहीं। और चौथा और सबसे ज़रूरी, किसी की टिप पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, हमेशा अपनी खुद की रिसर्च करें। तो आखिर में ये पूरी बातचीत एक सिंपल से माइंडसेट शिफ्ट पर आकर टिकती है। एक तरफ है कंज्यूमर की मानसिकता जो सिर्फ प्रोडक्ट्स पर पैसा खर्च करती है, और दूसरी तरफ है ओनर की मानसिकता जो उन्हीं प्रोडक्ट से पैसा कमाती है। चुनाव एकदम साफ है। तो अब आखिरी सवाल, हम और आप क्या सिर्फ खरीदते रहेंगे या कुछ ओन करना भी शुरू करेंगे?